क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, लाल गोपालगंज एक बहुत बड़ी टाउन एरिया है और कहा जाए तो ये प्रयागराज का एंट्री पॉइंट है और यहाँ से एक संदेश जो जाता है वो ही संदेश सबसे अच्छा होगा। तो हम केवल यही कहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, इस देश को विकसित देश बनाना है, इस विकसित देश के अभियान में फूलपुर की भूमिका अग्रणी हो, यही हमारा प्रयास है। इसीलिए हम आपसे अखिलेश यादव आए, उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से माननीय मोदी जी लगातार देश के लिए काम कर रहे हैं और आज देखिए तो खासकर पूरे क्षेत्र में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, वहीं पर रोजगार के भी काफ़ी बड़े काम हो रहे हैं। तमाम स्वरोजगार के माध्यम से हम लोग तो गांव-गांव जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं जो अभी तक घर में केवल बैठी हुई थी, धीरे धीरे वो लोग भी अपना काम शुरू कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां सबसे ज़्यादा रोजगार देने का काम किया, वहीं पर स्टार्टअप के माध्यम से दुनिया को भी एक संदेश दिया है कि यहाँ युवा केवल नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला भी काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में, चूँकि फूलपुर लोकसभा से महिमा पटेल को खड़ा किया गया है, कितनी चुनौतियां मानते हैं? अब ऐसा है कि अब क्या पटेल कहें समुदाय से सर। आप भी आते हैं और देखिए ऐसा है कि यहाँ कोई जात की कोई बात ही नहीं है। सारे वर्ग के लोग, सारे धर्म के लोग, हर लोग, सब लोग ये चाहते हैं कि देश का विकास माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और यह चुनाव देश के प्रधानमंत्री का है। तो देश के प्रधानमंत्री कौन हो सकता है, ये जनता जान रही है और जनता ने जो भरोसा जताया है कि तीसरी बार फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार दे के माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री हम बनाएंगे। आखिर में ये है कि नवयुवक वोटर इस बार काफी संख्या में है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कुछ देखिए, कहना यही चाहेंगे? संदेश देना चाहेंगे कि एक ऐसे भारत का निर्माण हो रहा है जहां पर विकास ही प्राथमिकता है। जो 50 सालों में नहीं हो पाया उसको माननीय मोदी जी ने पिछले 10 साल में करने का काम किया है। तो आने वाला समय भारत के लिए उज्जवल है। नौजवानों से कहेंगे भारी संख्या में मतदान। भाई, हमने तो सबके लिए कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ही संदेश है, सबका साथ सबका विकास। 400 पार कैसे करेंगे? जनता कर रही है, हमको थोड़ी करना है। भाई, जनता कर रही है तो जनता करेगी। भाई, जनता का जो समर्थन मिल रहा है, जब हर सीट जीतेंगे तो 400 पार अपने आप। प्रवीण पटेल जिंदाबाद 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 प्रवीण पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद। पार्टी से क्यों बौखलाई हुई है, ये चीज बताएं। ऐसा है, विपक्ष के पास न तो कोई नेता है, न तो कोई नीति है, न तो कोई कार्यक्रम है और विपक्ष जनता से पूरी तरीके से कटा हुआ है। वो जन समस्याओं के प्रति कभी गंभीर रहा ही नहीं है। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब विपक्ष इस तरीके से, जिस तरीके से विपक्ष की हरकत है, वो एक स्वस्थ लोकतंत्र में ये होता है कि विपक्ष अपनी भूमिका को निभाए। लेकिन विपक्ष का जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है, आप देख रहे हैं कि वो लोग केवल अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, परिवार के बारे में सोचते हैं। आज लोग देश के बारे में सोच रहे हैं, माननीय मोदी जी पूरे देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो विपक्ष आज कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।